दोस्तों, एक अस्पताल में एक मरीज 1 महीने से कोमा में रहता है और ऐसे में उसके परिवार वाले, उसके घर वाले उसे बचाने के लिए अपनी सारी जमीन जायदाद को बेच देते हैं, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बेजान ही लेटा रहता है। ऐसा लगता है कि ये अब मर जाएगा या फिर ये अब जिंदा ही नहीं होगा, अब ये दुनिया से चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके परिवार वाले अपने घर को भी गिरवी कर देते हैं और ऐसे में वो एक रोड पर आ जाते हैं और वही रोड पर झुग्गी डाल करके उसके परिवार वाले रहने लगते हैं। लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन अंत में जब पैसा नहीं होता है तो उस अस्पताल के डॉक्टर उसके परिवार वाले से कहते हैं कि अब ये जिंदा नहीं होगा या फिर इसे कोमा में रखना बेकार है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है। डॉक्टर उस मरीज को अस्पताल से निकालने लगते हैं और कहते हैं कि अब ये ठीक नहीं होगा, इसे आप ले जाओ। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उस मरीज को निकालने लगते हैं तो उस मरीज के पिताजी उन लोगों के पैर को पकड़ लेते हैं और रो रो कर कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब, कुछ दिन तक और कोमा में रख करके देख लो, शायद हमारे बेटे को होश आ जाए। लेकिन दोस्तों, वो लोग कहते हैं कि इसे अब दूसरे अस्पताल में ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे में वहां पर एक लेडीज डॉक्टर आते हैं जो कि उस अस्पताल की सबसे हेड रहती है और उस अस्पताल की मालिक रहती है। लेकिन दोस्तों, वो कहती है कि क्या बात हो गई है जो ये बेचारे बूढ़े सब लोगों के पैर पकड़ रहे हैं, लेकिन तुम लोग उसे निकालने के लिए परेशान हो। तो सारे डॉक्टर कहते हैं कि मैम साहब, ये जो मरीज है इसके पास अब पैसा ही नहीं बचा है। इस जबकि कोमा में रहने वाले इंसान को बहुत ही पैसा चाहिए, बहुत ही पैसे की जरूरत होती है, इसलिए इनके पास पैसा नहीं है, तो अब ये मरीज को रखना बेकार है। लेकिन दोस्तों, वो महिला डॉक्टर सब लोगों को डांट लगाती है और कहती है कि कुछ दिन तक के इसे इलाज करके और देख लो, शायद ये बेचारा ठीक हो जाए, और ये ठीक हो जाएगा तो तुम लोगों का सारा पैसा हो सकेगा तो ये चुका देगा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में उसे फिर से कोमा में ले जाते हैं और जब वो महिला डॉक्टर उस कोमा में जाती है तो उसकी शक्ल को देख करके वो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे को देख करके, उसकी दशा को देख करके वो रोने लगती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। दोस्तों, ऐसे में डॉक्टरों में हड़कंप मच जाता है और लोग सब डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें क्या हो गया कि इस मरीज के लिए ये इतना ज़्यादा आंसू बहा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन है वो मरीज जो वो महिला डॉक्टर उसे देख करके रोने लगती है और बहुत ही फूट फूट करके रोने लगती है और उसकी शक्ल को देखते ही रहती है। इन कहानी को पूरा जानने से पहले हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलते रहें और हमारा हौसला इसी तरह बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव में एक सतनाम सिंह नाम का लड़का होता है। जो सतनाम सिंह अपने माँ बाप के साथ में रहता है और खेती बाड़ी करता है। दोस्तों, उसके पास में इतनी ज़्यादा खेती होती है कि वो अपनी खेती से परेशान रहता है और कोई दूसरा काम नहीं कर पाता है। दोस्तों, ऐसे में उसके माँ बाप सतनाम सिंह की शादी कर देते हैं और एक दुल्हन आती है जिसका नाम अनीता सिंह होता है। दोस्तों, अनीता सिंह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा सुशील और बहुत ही संस्कारित महिला होती है। जिस दिन वो अपने ससुराल में कदम रखती है, उसी दिन एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है, जिससे पूरे परिवार वाले सदमे में डूब जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में कुछ शराबी वहाँ पर शराब पीते हैं और उसके बाद में वहीं पर सिगरेट जलाते हैं और तीली को जला करके उसके खलिहान में फेंक देते हैं और देखते ही देखते सतनाम सिंह का पूरा खलिहान में आग लग जाता है और उसके गेहूं की फसल में आग जैसे ही लगती है कि बहुत ही ज़्यादा से आग की लपटें उसके खेत को बर्बाद कर रही होती है। दोस्तों, ऐसे में 50 बीघे जमीन में आग ही लग जाती है। दोस्तों, बड़ी सी बड़ी दमकल आ जाती है, लेकिन उस आग को बुझा नहीं पाती है। ऐसे में देखते ही देखते सारी फसल जल करके राख हो जाती है। उन गांव वालों का कहना है कि ये जिस लड़की को अपने घर में लाया है, इसके नस्ल ठीक नहीं है, इसके आने से इसके घर में बर्बादी का लक्षण शुरू हो गया है। दोस्तों, ऐसे में वो उसके परिवार वाले भी कहने लगते हैं कि सतनाम, जब से ये लड़की आई है तभी ऐसा हुआ है, हमें तो लगता है कि इसके नस्ल ही ठीक नहीं है, इसे रखना ही बेकार है। दोस्तों, ऐसे में पूरा गांव कहता है कि जिस औरत को लाए हो वो औरत के ऊपर शनि का 7.5 सवार है, जिससे तुम्हारे घर में जब तक ये रहेगी तुम्हारे घर में हादसा ही हादसा होएगा। और सब लोग कहते हैं कि सतनाम सिंह, इसे छोड़ दो, नहीं तो किसी दिन तुम्हारे घर में मौत भी आ जाएगी और मातम छा जाएगा, तब तुम और भी रोओगे। दोस्तों, उसके बाद में पूरा गांव वाला कहता है, उसके बाद में सतनाम सिंह और उसके माँ बाप
उस लड़की को तलाक दे देते हैं। दोस्तों लड़की को जैसे ही तलाक दे देते हैं तो लड़की बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है और वो लोग कोर्ट कचहरी से भी जीत लेते हैं। उसके बाद में उस लड़की को तलाक दे देते हैं। दोस्तों उसके बाद में जब उसे तलाक दे देते हैं तो सतनाम सिंह दूसरा शादी कर लेता है। सतनाम सिंह जब दूसरी शादी कर लेता है तो ये लड़की अनीता सिंह होती है, ये अपने मायके में जा करके पड़ी रहती है और रोने लगती है। इसके माँ बाप कहते हैं कि बेटी तुम कोई दूसरी शादी कर लो, लेकिन अनीता कहती है कि मैं अब शादी ही नहीं करूंगी। दोस्तों अनीता पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। दोस्तों ऐसे में वो अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू कर देती है और कहती थी कि मुझे पहले तो कुछ नहीं बनना था, लेकिन मैं अब कुछ बन के दिखाऊंगी और उस परिवार को दिखाऊंगी कि मैं मनहूस नहीं हूँ। उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटी हम लोग बहुत ही गरीब है, मैं तुम्हारी इतनी पढ़ाई नहीं करा सकता क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन अनीता कहती है कि मैं पढ़ूंगी लेकिन आपके पैसों से नहीं, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं मेहनत करूंगी और स्वयं पढ़ाई करूंगी। दोस्तों अनीता पैसे की तंगी की वजह से एक रिक्शा लेती है और उस रिक्शे को चलाने लगती है और लोगों को दूर दूर तक पहुंचाने लगती है, लोगों की मंजिलों तक पहुंचाती है। और अनीता दिन में रिक्शा चलाती है और रात में पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों ऐसे ही पढ़ते पढ़ते वो MBBS डॉक्टर की तैयारी करने लगती है और वो MBBS डॉक्टर बन जाती है। लेकिन दोस्तों जब MBBS डॉक्टर बन जाती है तो वो एक अस्पताल खोल लेती है और वो अस्पताल उसी के नाम से होता है। दोस्तों अनीता के अस्पताल में और भी डॉक्टर आ जाते हैं। ऐसे में अनीता की कमाई लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया रोज की होती थी। ऐसे में वहां पर सारे डॉक्टर खुश रहते थे क्योंकि अनीता सिंह के अस्पताल में सभी डॉक्टरों की नौकरी बहुत अच्छे से चलती थी और सभी लोगों का परिवार बहुत अच्छे से चलता था। दोस्तों ऐसे में एक दिन वो भी आ जाता है जहां पर ये अनीता सिंह का तलाक हुआ था, यानी कि जहां पहले शादी हुई थी वहीं पर सतनाम सिंह नाम का लड़का होता है, उसका बहुत ही जोरों से एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट इतना ही ज़्यादा होता है कि वो बेहोश हो जाता है और उसे होश नहीं आता है। ऐसे में उसके माँ बाप उसी अनीता सिंह के अस्पताल में ले जाते हैं और एडमिट कर देते हैं। दोस्तों ऐसे में अनीता सिंह के जो और भी डॉक्टर होते हैं उसे एडमिट कर लेते हैं और उसे देखते हैं तो सन्न हो जाते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि इसका कोई ठीक होने की संभावना नहीं है। हम लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे और अपनी मेहनत लगन से इसकी इलाज करेंगे, हो सके तो ये ठीक हो सकता है, बाकी बहुत ही उम्मीद कम है और भगवान का नाम लो और ऊपर वाले का नाम लो, हो सकता है सतनाम सिंह तुम्हारा ठीक हो जाए। दोस्तों ऐसे में उसके बाद में सारे डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोमा में रखना पड़ेगा, अभी तो इसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि शरीर में जान है या नहीं है। दोस्तों उसके बाद में सारे डॉक्टर उसके शरीर को छूते हैं और कहते हैं शरीर तो गर्म है लेकिन इसे कोमा में रख दिया जाए। हो सकता है एक दिन में भी हो सकता है एक दिन में भी होश आ जाए, या फिर 2 दिन में भी होश आ जाए, या फिर 1 हफ्ते में, या फिर कई महीने लग सकते हैं, या फिर कई साल भी लग सकते हैं। दोस्तों ऐसे में उसके घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप लोग चिंता ना करें, हम जितना पैसे की ज़रूरत होगी मैं पैसे ला करके दूंगा, आप अपने काम को करिए। दोस्तों सारे डॉक्टर सतनाम सिंह के इलाज में लग जाते हैं और सतनाम सिंह को कोमा में ले जाकर के एडमिट कर देते हैं। दोस्तों ऐसे में सतनाम सिंह का जो परिवार होता है वो अपनी खेत खलिहान और अपनी ज़मीन जायदाद को बेच देते हैं और ऐसे में अपने घर को भी गिरवी करके वो रोड पर एक कुटिया डाल करके रहने लगते हैं। दोस्तों लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा सतनाम सिंह कैसे भी ठीक हो जाए, क्योंकि उस परिवार में वही एक बेटा है, वही एक संतान है जिससे परिवार का वंश बढ़ सकता है। ऐसे में दोस्तों जब उसके पास पैसे नहीं बचते हैं तो वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि ये तुम्हारा सतनाम सिंह ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसे होश ही नहीं आ रहा है और ज़्यादा समय कोमा में रहेगा तो तुम्हें और भी पैसा देना पड़ेगा। लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप इसे कोमा में रखिए। इतना सुनते ही सारे डॉक्टर उसे अस्पताल से निकालने लगते हैं और कहते हैं कि ले जाओ किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कर दो। लेकिन दोस्तों सतनाम सिंह के परिवार वाले, सतनाम सिंह के माँ बाप उन डॉक्टरों के पैरों पर गिर पड़ते हैं और रो रो करके गिड़गिड़ाने लगते हैं कि डॉक्टर साहब जब हमारे पास पैसे थे और जब आपको पैसे मिल रहे थे तो आप हमारे बेटे के इलाज में लगे थे, लेकिन जैसे ही हमारा पैसा खत्म हो गया आप लोग हमारे बेटे को अस्पताल से निकाल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब, नहीं तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, अब आप इसे दूसरे अस्पताल में ले जाओ क्योंकि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों ऐसे में वहाँ पर एक लेडीज डॉक्टर आती है जिनका नाम होता है अनीता सिंह। अनीता सिंह का सोच होता है कि हमारे अस्पताल में जो भी कोई मरीज आएगी वो
ठीक होकर के जाएगी और पैसे की कोई बात नहीं है। दोस्तों ऐसे में वो सबको डांटने लगती है और कहती हैं कि इस मरीज को कुछ दिन तक और कोमा में रखो, लेकिन सारे डॉक्टर कहते हैं कि मेम साहब अब इनके पास पैसे ही नहीं हैं, कैसे इन्हें कोमा में रखा जाए। लेकिन वो कहती हैं इन्हें कोमा में रखो, हो सके तो ये ठीक हो जाएगा, जब ये ठीक हो जाएगा तो इससे पैसा हम लोग कभी ना कभी वसूल ही लेंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद में सारे डॉक्टर उसे फिर से ले जाकर के कोमा में डाल देते हैं। ऐसे में अनीता राज जब उस मरीज को देखने जाते हैं तो उस मरीज को देख करके अनीता सिंह के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अनीता सिंह का वो जो तलाकशुदा पति है वही आकर के इस अस्पताल में एडमिट हो गया था। दोस्तों उसके शरीर केवल गर्म रहती है और ऐसे में उसे होश नहीं होता है, उसकी धड़कनें चलने नहीं और उसकी धड़कनें चलती नहीं है। दोस्तों ऐसे में अनीता सिंह बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है और वो सारे डॉक्टर से कहती है कि कोई भी डॉक्टर इसकी इलाज में नहीं लगेगा, मैं इसकी देखभाल करूंगी और मैं ही इसकी सेवा करूंगी और मैं इसे बचा करके ही रहूंगी, किसी भी हाल में मैं इस शख्स को बचा लूंगी। दोस्तों ऐसे में अनीता सिंह रोने लगती है और सारे डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। दोस्तों अनीता सिंह 1 महीने इलाज करने के बाद में जब सतनाम सिंह को होश आ जाता है तो सतनाम सिंह उस बिस्तर पे पड़े पड़े जब अनीता सिंह को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है और उसके दिमाग में न जाने क्या क्या चलने लगता है। ऐसे में अनीता सिंह उसे देखते रहते तो अनीता सिंह भी रोने लगती है और वो सतनाम सिंह भी रोने लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई। दोस्तों ऐसे में अनीता सिंह उसे समझाते हैं कि ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सतनाम सिंह उसके पैरों पर गिर पड़ता है और अनीता सिंह उसे उठा लेती है और कहती है कि नहीं, कभी इन पैरों में हमारा स्थान हुआ करता था, आपको मैं अपने पैरों में गिरने के लिए इजाज़त नहीं दे सकती। दोस्तों उसके बाद में सतनाम सिंह रोने लगता है तो वो अनीता सिंह कहते हैं कि ये सब कैसे हो गया और आप यहाँ कैसे आ गए। सारी बात को जब सतनाम सिंह बताता है तो वो चौंक जाती है और कहती है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमारा घर परिवार, हमारा घर बार, हमारा खेती बाड़ी, सारी चीज़ें बिक गई हमारी इलाज के लिए। लेकिन दोस्तों वो कहती है कि मैं आज भी शादी नहीं की हूँ और मैं आज भी आपकी यादों में कुंवारी ही बैठी हूँ। दोस्तों उसके बाद में वो कहता है कि हमारी जो दूसरी धर्मपत्नी थी वो भी एक्सीडेंट में मर गई और मैं बचा हूँ। और उसके बाद में वो कहती है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं आपको अपनाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसके बाद में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और सतनाम सिंह उसे गले से लगा लेता है और अनीता सिंह भी अपने तलाकशुदा पति को फिर से गले से लगा लेते हैं और उसके बाद में उसकी सारी ज़मीन जायदाद को फिर से खरीद लेती है और उसके बाद में उसके घर को भी खरीद लेती है और फिर से सारा परिवार खुशियों में उमड़ जाता है। दोस्तों ऐसी महिला को सलाम करते हैं जो महिला तलाक होने के बाद भी एक डॉक्टर बन जाती है और अपने पति को बचा लेती है और उसके बाद उस अपने पति की सारी जायदाद, सारी संपत्ति को फिर से वापस कर देती है और ऐसे में वो अपने पति का फिर से साथ देने लगती है। दोस्तों कोई भी लड़की जब घर में आती है तो लोग कहते हैं कि इसके आने से ऐसा हो गया, इसके आने से वैसा हो गया, ये लड़की ठीक नहीं है, ये मनहूस है। ये सब दोस्तों अफवाहें हैं और कुछ है नहीं, क्योंकि जो कुछ होता है वो होकर ही रहता है और जो भी कुछ होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है और ऊपर वाला जो भी कुछ करता है सब अपनी ही मर्जी से करता है, बगैर उसकी मर्जी के एक पत्ते भी नहीं हिलते हैं। तो दोस्तों किसी के ऊपर ऐसा दोष नहीं देना चाहिए और उसे घर से नहीं निकालना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।